ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस विच कैन बी यूजफुल फॉर मंडे। सो हम कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के लिए। सो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बैंक निफ्टी को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम ले रखा है बैंक निफ्टी का, और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट रिजेक्शन के आसपास ही क्लोज हुए हैं। जैसे कि ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन, तो हम ऑलमोस्ट रिजेक्शन के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो हम ट्रेड करने के लिए मैं टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाऊंगा और बाइंग करेंगे। हम इसमें बाइंग और डिप ही प्रेफर रहेगा हमारे लिए मंडे के लिए। तो हमारा जो बाइंग का लेवल आता है वो लेवल आता है ये 46,040। ये हमारे लिए बाइंग का लेवल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन पे थोड़ा सा नीचे ये डाउनफॉल आ जाएगा, ये इसका रिट्रेसमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम आप ये देख पा रहे हैं, जैसे कि पीछे ये देखिए, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये रीटेस्ट आएगा, तो ये हमारा सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम अच्छा खासा अपसाइड मूव देख सकते हैं, जिसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी, यहाँ पर अगर आपको इस लेवल के आसपास कोई भी डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कोई भी ब्रेकआउट मिले, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जिसके टारगेट्स होंगे। इसका टारगेट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसका फर्स्ट टारगेट आएगा लगभग 46,340 एंड सेकेंड टारगेट आएगा आपका लगभग ये जो ट्रेंड लाइन का फिर से रिजेक्ट करता है 46,550। और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम सीधे ऊपर जा रहे हैं, जो कि अपने ये लेवल आता है आपका एक, और ये एक लेवल आता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का तरफ बिहेव कर सकता है। ये टारगेट आता है फर्स्ट, और फिर सेकंड ये टारगेट आते हैं अगर इस लेवल को हम ब्रेकआउट देता है तो। मतलब अगर यहाँ पे अगर मार्केट हमारा, जैसे कि आपकी निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, तो अगर बाइंग हमें थोड़ा बहुत डिप मिले तो अगर हमें डिप मिलती है, एक मिनट, अगर हमें यहाँ पे डिप मिलती है, यहाँ पे अगर डिप मिलती है तो ये हमारा अच्छा बाइंग का लेवल है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा ये वाला लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, वो कौन सा लेवल है, वो लेवल मैं आपको ये सब बता देता हूँ फर्स्ट। कि दो वजह से, दो तरीके से हम बाइंग कर सकते हैं। या तो फिर एक ये डिप लगेगी तो हम ये लेवल पर बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट लेवल आपको मैं बता दे रहा हूँ। ब्रेकआउट लेवल है हमारा लगभग 46,650। ये अगर 46,650 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें इनको अटैक करने को जाएगा, इसे, दिस लेवल विच इज 46,880। और फिर तो एक साइकोलॉजिकल इसे ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे 47,000 तक के लिए जा सकते हैं। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। तो ये रहेगा हमारा बाइंग के लिए प्लान। बाइंग हमारी दो तरीके से होती है। एक तो हमारी ये हो जाएगी पुल बैक या एक ब्रेकआउट। सेलिंग कब करनी है? सेलिंग ट्रेडर्स हम जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। लेवल है आपका 45,650। अगर इसके नीचे आपकी अगर 3 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तब हमें सेल ऑन राइज प्रेफर करना पड़ेगा यहाँ पे। उससे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप ही प्रेफर करना पड़ेगा। और अगर हम सेल करते हैं तो इसके टारगेट आता है हमारा फर्स्ट टारगेट आता है हमारा 45,450, और फिर सेकंड आ रहा है हमारा लगभग दिस लेवल 450, 45,200 एंड लास्ट है 45,050। ये हमारे सेलिंग के लिए जब हमारा मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। इसका भी रीज़न है ट्रेडर्स। रीज़न ये है कि ये जो जितने भी ये बायर्स हैं, ये सब ट्रैप हो जाएंगे और ये अपनी गिव अप करेंगे, तो अच्छा डाउन साइड हमें मूव देगा नीचे की साइड। जब तक इसके ऊपर है हमारा मार्केट, तब तक हमें बाइंग ऑन डिप ही प्रेफर करना है। बाइंग ऑन डिप, जो भी बाइंग आए उस पर डिप पे हमें प्रेफर करना पड़ेगा। और सो ये हमारा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लिए कि हम निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा आवरली का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमें इसमें भी बाइंग ऑन डिप ही प्रेफर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाता हूँ, और हमारा सबसे अच्छा बाइंग का लेवल रहेगा ये एरिया, ये वो है हमारा
21,940 इस लेवल पे हम बाइंग कर सकते हैं। इसके रीज़न है, एक तो हमारा ये जितने भी ये रैली हुई है इसका फर्स्ट डिप आ जाएगी, तो इसका फर्स्ट डिप पे बाइंग होगी। दूसरा ये रेजिस्टेंस था, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ से कितनी अच्छी सेलिंग आई थी तो रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा बाइंग के लिए रहेगा, जिसके टारगेट आएंगे, फर्स्ट टारगेट आएगा आपका लगभग 22,020 और सेकंड है हमारा ये 22,070 और फिर हम एक लाइफ टाइम हाई के लिए भी देख सकते हैं 22,130। और अगर 130 को क्रॉस करता है तो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है लगभग 22,200। ये हमारे बाइंग के लिए रहेगा। ओके ट्रेडर्स, बाइंग हमारी दो तरीके से होगी, या तो ये डिप के साथ कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे, कोई भी यहाँ पे अगर आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम या जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं 5 मिनट्स पे, यहाँ पे कोई भी डबल टॉप या एंगल का ब्रेकआउट मिल जाए तो यहाँ से हम अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, हमारे लेवल्स भी अच्छी होंगे, अच्छा आरआर मिलेगा। सेलिंग हमें, और एक चीज़ आपको और बता दूँ ट्रेडर्स, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अब यहाँ पे भी सेल मत करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा और कुछ नहीं। सेलिंग हमें जब ही करनी है जब हमारा मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा। लेवल है आपका 21,800। 800 के नीचे जब क्लोजिंग आएगी कोई भी 3 मिनट्स की कैंडल की, तब हमें सेल ऑन राइज प्रेफर करना होगा, उससे पहले आप बाइंग और डिप ही प्रेफर करना ट्रेडर्स। जो लेवल है 21,800, अगर यहाँ ये ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग ऑन डिप सेल ऑन राइज प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सेल ऑन राइज ही प्रेफर हो जाएगा, जिसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसका फर्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे ये 21,720 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट है आपका 21,640। 21,640, या फिर हमें ये नीचे का भी फिर थर्ड टारगेट ये लेवल पे अटैक करने आ सकता है। सो ऑल ओवर मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडर्स कि जब तक हमारा मार्केट इन लेवल के ऊपर है तो ये हमारी फर्स्ट डिप आएगी तो ये अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। ये यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है अगर यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सेल ऑन राइज प्रेफर करना है। इस लेवल के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज भी हो सकता है, या फिर ये एक ब्रेकआउट देते तो हमें ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। ये है मेरा मंडे के लिए कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।